केवल शरीर बदली हुए हैं। तो शरीर तो कभी भी किसी का नहीं रहा, ये तो बेसिक लॉ है नेचर का, मैटर का, प्रकृति का, कि इसमें सदा नहीं कोई एक जैसा रहेगा। नियम है। परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो इसके नियम बनाए, इसमें परिवर्तन रहेगा ही रहेगा। केवल और केवल सदा रहने वाला ये परमपिता परमात्मा है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। ये जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिशाली परमपिता परमात्मा है, ये ही सदा सदा, फॉर एवर एंड एवर, इटर्निटी, सदैव कालीन सत्य, अनंत कालीन सत्य और एक जैसा। तो अब सवाल ये थोड़ा धीरे धीरे ये सवाल उठता है, महात्माओं ने भी बातें कही, चाहे गीत का सहारा लिया या अध्ययन के आधार पर, अनुभव के आधार पर, जो यहाँ सदगुरु के दर पे आकर के जो प्राप्त किया उसी का बखान किया। दास ने भी कोई अलग नहीं कहना है, वही आपके चरणों में दास रखेगा। किसी प्रकार का कोई काल्पनिक बात नहीं, कोई मनगढ़ंत बात नहीं, कोई अपनी बात नहीं, केवल और केवल वही बात जो इस दर पे आकर के जो प्राप्त किया है, वही बखान हम सब मिलजुल करके कर रहे हैं। वास्तव में दास ने कोई प्रवचन नहीं करने, प्रवचन तो केवल सतगुरु करते हैं। हमने तो वो बात साझा करनी है जो प्राप्ति हुई है, बस। किसी से भी पूछते हैं महात्मा, हम ऐसे मानव समाज में रहते हैं कि जहां पर भरपूर आस्था है, शायद कोई नजर दूर दूर तक भी कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आएगा जो आस्था से रहित है, जिसकी परमात्मा पर आस्था ना हो। प्रत्येक व्यक्ति की परमात्मा के प्रति आस्था है। लेकिन अगर पूछा जाए किसी भाई से, किसी बहन से कि भाई साहब जी, बहन जी, परमात्मा को मानते हो? तो आप सब जानते हैं कि एक ही उत्तर आएगा कि हाँ जी भाई साहब, क्यों नहीं मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। सुबह उठते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं, शाम को परमात्मा का यशोगान, स्तुति गान, आरती, याचना, प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल मानते हैं परमात्मा को, मुबारक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल आगे से महात्मा पूछते हैं, फिर अगला सवाल कि मानते तो हो, मुबारक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानते भी हो? तो फिर जवाब आगे से मिलता है कि जी नहीं, जानते नहीं है। तो जानते नहीं है तो मैं क्या कर रहा था? दास अपने ऊपर बात, अपना जीवन की अगर बात करें, ज्ञान नहीं प्राप्त था तो मैं क्या कर रहा था? मानता तो था परमात्मा को, लेकिन जानता नहीं था। तो फिर वो मानना क्या था? क्या वो भक्ति नहीं थी? क्या वो जो मैं स्तुति गान, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा अर्चना, जपस तपो व्रत तीर्थम यज्ञ दानम भवेत प्रिय, महादेव कह रहे हैं, सब कुछ कर रहा था? तो वो क्या था फिर? तो महात्मा, दो चीजें होती हैं, एक वास्तविकता होती है, एक कल्पना होती है। और दोनों में इतना अंतर होता है जितना जमीन आसमान का। कल्पना कल्पना होती है और वास्तविकता, हकीकत हकीकत होती है। कल्पना में ना जाने में क्या क्या सोच रहा होगा। मैं किसी शहर, किसी देश में नहीं गया, मैं वहां के बारे में कल्पना कर रहा हूं, लेकिन जब हकीकत में वहां जाऊंगा तो वो वास्तविकता में और कल्पना में बहुत भेद आएगा। तो वो जो मैं कर रहा था वो सब कल्पना थी कि मैं स्तुति गान कर रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं आंखें बंद करके, आंखें बंद हैं, पढ़ रहा हूं, लंबी लंबी स्तुतियां परमात्मा के प्रति कही जा रही है, परमात्मा का यशोगान है।
स्तुति मतलब एक सिफत, एक शलाघा, एक परमात्मा की, प्रभु आप ऐसे हो, प्रभु आप ऐसे हो। और अंत में प्रभु आप मेरा भला करो ना, मुझ पर कृपा करो ना। और पहले गुणों का बखान है, आप ऐसे हो, आपके ऐसे गुण हैं जो प्रकृति में नहीं है। लंबा लंबा स्तुति गान, लंबी लंबी स्तुतियां गाना, अगर साधारण सी स्तुति भी गाएं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरितिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभनासाग्रे वरमुक्तिकं करतले श्रीवेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिश्चन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवष्टितो विजेत गोपाल चूड़ामणि। अभी लंबी और है स्तुति, तो आगे और है, अभी गा रहे थे। यहां तक कि समेट दिया कि अगर यहां तक बना दी धारणा कि मैंने चतुश्लोकी रामायण पढ़ ली, रामचरितमानस का पाठ हो गया जी। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावणम कुंभकर्ण हननम च एतद्वि रामायणम। और इसी तरह से महाभारत पढ़ लिया, श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी पढ़ ली। अब मंत्रोच्चार तो हो रहा है, घंटों हो गए, आंखें भी बंद हैं, सब कुछ हो रहा है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। लास्ट में क्षमा प्रार्थना भी हो रही है, आंखें बंद हैं, मन में कल्पना चल रही है, भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मुझे भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान से पहले ये सारी प्रक्रिया करने के बाद जब मैं आंख खोलता था तो भगवान नहीं दिखते थे, भगवान दिखते नहीं थे। वो मैं आंख बंद करके जो कर रहा था वो कल्पना थी। मैं किसी विशेष शरीर में, कोई सा भी एक शरीर, किसी विशेष शरीर में भगवान को मान करके आंख बंद करके कल्पना कर रहा हूं, भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन जब आंख खोलता था तो भगवान नहीं होते थे। अब मुझे पता चला कि मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि भगवान क्या मुझसे डरते हैं कि मैं आंख खोलूं और भाग जाए। क्या भगवान खड़े नहीं रह सकते? केवल और केवल कल्पना थी, कि सब कल्पना में चल रहा था। और कल्पना में इतने उलझ गए थे, इतने उलझ गए थे, एक राजा के मन में ख्याल आया। बार बार राज्यसभा में बात होती थी स्वर्ग और नरक की। कभी भी कोई बात होनी है, तुझे नरक मिलेगा, और कभी कभी तो ऐसा तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अलग अलग डायलॉग हैं। राजा के मन में एक दिन विचार आया तो पूछा सभा में कि भाई आप लोगों ने देखा है क्या स्वर्ग और नरक? चलो नरक तो छोड़ो, तो गंदा है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग देखा है क्या? कल महाराज हमने तो नहीं देखा। तो सब में एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, उस दिन सभा में नहीं थे। सोचने लगे तो चलो क्यों ना उसी की सिर डाल दी जाए बात। कहते जी वो जरूर जानता होगा। अगले दिन वो आया तो राजा ने पूछा, ये सब कह रहे हैं आप जानते हैं, आपको पता है, देखा है आपने स्वर्ग? समझ गया कि मुझे फंसाया जा रहा है। बुद्धिमान तो था, चतुर था। कहने लगा राजन, हाँ 1-2 दिन का वक्त दो, मैं आपको स्वर्ग दिखा दूंगा। ठीक है। 2 दिन बाद पूछा गया कि हाँ जी क्या हुआ? कहते हाँ जी चलो, थोड़ा जाना पड़ेगा। एक थोड़ा पहाड़ी थी, एक रिज पे ले गई। कहते चलो जिसने देखना है। सारा मंत्रिमंडल चल पड़ा, राजा भी चल पड़े, भाई आज तो स्वर्ग को देखना है। अब वहां पहुंचे, कहते भाई दिखाओ यहां कहां है स्वर्ग? कहते राजन मेरी एक शर्त है। कहते बताओ शर्त क्या है?
शर्त ये है कि मैं दिखा तो दूंगा स्वर्ग, लेकिन नजर उसी को आएगा जिसने कोई पाप न किया हो। जिसने कोई पाप न किया हो उसको नजर आएगा, बिल्कुल नजर आएगा। कहते मंजूर है, मंजूर है तो ठीक है। धीरे धीरे जो भी उसने एक प्रक्रिया की, आंख बंद की, जैसे तैसे जो भी एक सबको, सबके मन को एकाग्र किया अपनी तरफ और उंगली से इशारा किया आसमान की तरफ। कहते ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इधर उधर मत अपने मन को भटकना, ध्यान से देखो। वो देखो नजर आया, वो देखो इंद्र महाराज की, क्योंकि देवताओं का राजा इंद्र है। वो देखो इंद्र महाराज विराजमान है। वो देखो स्वर्ग की अप्सराएं आ गई है, देखो देवता लोग भी आ गए, जय जयकार हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है। अरे वाह वाह क्या नजारा है, ये है स्वर्ग। बोलो नजर आया। अब मना कौन करे? क्योंकि जो मना करेगा वो पापी है। इसलिए सबने कहा हाँ जी महाराज नजर आ गया, क्योंकि हमने तो कोई पाप नहीं किया है ना। कौन कहे कि मुझे नजर नहीं आया? अगर बोले तुझे इसलिए नजर नहीं आया, तूने पाप किया है। इसलिए सब जितने थे सब ने कहा हाँ महाराज, सब देख लिया, अप्सराएं भी देख ली, ये महाराज इंद्र के भी दर्शन हो गए, स्वर्ग देख लिया। कौन कहे? ऐसे ही कल्पना में जिए जा रहे थे। आप जैसे संत महात्मा ने किसी ने ऐसा ही आयोजन, किसी ने ऐसा ही प्रयास किया, हम सब ऐसे ही तो आए हैं। हम सबको किसी न किसी ने प्रयास किया है कि चलो तो सही, चलो तो सही। अब किसी ने बात कही तो बड़ा, सबकी कहानी यही है, रहने दो, हमें न बताओ, सब जानते हैं हम। यही समस्या है, मैं सब जानता हूं, यही समस्या है। बेशक कुछ ना जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे इतना अहम है, मैं सब जानता हूं। कितना जानता हूं? बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार मिसाल भी दी थी। अब तो एक से एक जो मोटिवेशनल जो लेक्चर देते हैं, आज तो सब कह चुके हैं इस बात को। कितने यूनिवर्स हैं पता नहीं है। इस यूनिवर्स में जिसमें हम रहते हैं कितनी गैलेक्सीज हैं पता नहीं है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं मिल्की वे में, इसमें कितने स्टार हैं पता नहीं है। इसमें से एक स्टार का नवग्रह जो चल रहा है, उसके एक ग्रह धरती पर हम रहते हैं। इस धरती पर भी 3 भाग में पानी है, 1 भाग में धरती है, जीवन है। उस एक भाग में कितने महाद्वीप हैं? उनमें से 200 देश में से किसी एक देश के, किसी एक राज्य के, एक जिला के, एक तहसील के, एक कस्बे के, एक गांव में कहीं एक मेरा मकान है और कहीं एक मेरा कितना कर अस्तित्व होगा इस पूरे ब्रह्मांड में। और मैं कहता हूं कि मैं सब जानता हूं। कभी सोचते नहीं है, बताया ही नहीं किसी ने, क्योंकि सबसे सुना, आगे वालों से सब जानते हैं हमें। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं तो भाई साहब थोड़ा छाया में रह जाते, क्या पता काले ही रहते। पता ही नहीं चलता हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, पता ही नहीं चलता। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों, और कर क्या रहे होते और गा क्या रहे होते हैं, पता चला जीवन में। जब इस ज्ञान को प्राप्त किया तो अपने ऊपर बड़ा मलाल हुआ। वास्तव में मुझे तो कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। तो अब दास उस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि वो जो सब पहले हो रहा था वो सब काल्पनिक था। तो सतगुरु का क्या काम है? सतगुरु का काम है कल्पना से हकीकत में, वास्तविकता में स्थापित करना। ये सतगुरु का काम है युगों युगों से। सतगुरु का और कोई काम नहीं है संसार में, कोई और प्रोडक्ट नहीं बेचता सतगुरु संसार में। केवल एक ही उद्देश्य से संसार में विचरण करता है सतगुरु, और हमेशा करता है।
महादेव कह रहे हैं उमा ऐसा कभी नहीं होता है कि निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण रूप में धरती पर विचरण न कर रहा हो, इसके बिना कभी भी धरती नहीं रहती है। और ये सतगुरु ही है जो स्थापित करता है दया, धर्म को, करुणा को, मिलवर्तन को, सहनशीलता को। ये जो गुण स्थापित हम देख रहे हैं ना संसार में, ये केवल सतगुरु स्थापित करता है। सतगुरु इस ज्ञान को कराता है। ज्ञान कौन सा? परब्रह्म परमात्मा, ये ईश्वर जिसको मैं कल्पना में मान रहा था, सतगुरु ने कहा आ बैठ और देख, ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है। बस सिर्फ इतनी सी बात, जिसको ये ज्ञान चक्षु अभी प्राप्त नहीं है, जाहिर सी बात है कि वो अभी भी कल्पना कर रहे हैं कि यार कहां। जिनको ये ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए वो मेरी तरह देख रहे हैं, हाँ, क्योंकि मैं इस ईश्वर को ऐसे देख रहा हूं जैसे आप सबको देख रहा हूं। ऐसे मुझे ये सतगुरु ने कृपा की, मुझे नजर नहीं आ रहा था, नजर नहीं आ रहा था, लेकिन गुरु ने जब कृपा की तब नजर आया। सतगुरु ने कहा ये देख, ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है, जिसके लिए तो पढ़ रहा था कि ब्रह्मा वेदम मृतम पुरुषाद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतः च उत्तरेण अधः च ऊर्ध्वः च प्रसितम विश्वम इदम वरिष्ठम। ब्रह्मसूत्र उपनिषद, ब्रह्म ऐसा है, मेरे आगे है, पीछे है, दक्षिण है, उत्तर है, ऊपर है, नीचे है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म में ही है, ब्रह्म के बिना कुछ है ही नहीं। जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है गुरु की कृपा से, वो समझ गए कि वास्तव में ये ब्रह्म तो ऐसा ही है, वास्तव में ये ऐसा निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा। और इसका दर्शन दीदार करके अर्जुन तभी कह पा रहा है। देखो महात्मा, एक बात थोड़ा सा और, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये ज्ञान करवाया। बहुत सौभाग्यदास तो कई बार सोचता है ये कमाल हो गया जीवन में, जो ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ, जिसकी आज तक जिसका बखान हो रहा है, वही ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। सतगुरु ने वही ज्ञान मुझे दिया। किसी महात्मा ने कहा कि हमने कहीं बात कही तो आगे से हमें किसी ने पूछा कि अर्जुन को तो इन आंखों से दिखा नहीं, उसको तो भगवान ने दिव्य नेत्र दिए, तुम्हें इन्हीं आंखों से दिख गया? अरे तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया। तो दास के पास ऐसे महापुरुषों ने बात कही, दास ने कहा बिल्कुल सही कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा, अच्छा कहा उन्होंने, क्योंकि इस ज्ञान को जाने बिना हमारे मन की जितनी एक क्षमता है, जितना हम जानते हैं हम उतनी ही वार्तालाप कर सकते हैं, उतने ही सवाल और जवाब कर सकते हैं, क्योंकि जितनी हमें जानकारी है। दास ने महात्माओं के आगे इसका वृतांत रखा, कहा कि देखो दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, एक तरफ कितनी अक्षौणी, एक तरफ कितनी अक्षौणी, उस समय की गिनती। दोनों के बीच में अर्जुन ने रथ खड़ा करवा दिया भगवान श्री कृष्ण जी से, और याचक बन के बैठ गए, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे युद्ध नहीं करना केशव, क्या करूं इन सब मार के, इन सबको। उसको प्यार की संज्ञा नहीं दी गई, उसको मोह कहा गया। इसका वर्णन वेदांत में आता है, प्रेम में और मोह में बड़ा बारीक अंतर है। और हम कई बार नहीं, आज देखता है, ना जाने कितनों से सुनता भी है कि प्रेम क्या है, मोह है क्या है, कोई फर्क नहीं निकाल पाता। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कुछ दिन पहले इस बात का जिक्र किया, आई लव दैट, मैं प्रेम करती हूं। मैं कहते पता ही नहीं है कि आई लाइक और आई लव, कितना अंतर है इसमें। प्रेम में और मोह में बहुत अंतर है। भले ही हमें जीवन जीने में इसमें बारीक अंतर मालूम पड़ता हो, लेकिन वेदांत कहता है कि इसका परिणाम बहुत अलग अलग है। अर्जुन को भी मोह हुआ, उसको प्रेम नहीं कहा गया, हालांकि उन्होंने गलत नहीं कहा था। अगर आप सही मायने में सोचें तो अपने को रिश्तेदार थे, पितामह थे, गुरुजन थे, भाई थे, सखा थे, भतीजे थे, तो रिश्तेदारी तो थे, क्या गलत कहा उन्होंने?
लेकिन फिर भी उसको मोह की संज्ञा दी गई। कहा गया अर्जुन इन सब बातों का समय निकल चुका है, ये तूने पहले सोचना था। अब तो हम रणभूमि में खड़े हैं, अब यहां से भागना नहीं है। अब वैसी परिस्थिति में सारी बातें कह दी, भगवान श्री कृष्ण जी ने सब कुछ समझा दिया। योग क्या है, क्षेम क्या है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे कर्म बंधन से मुक्त होना है, कर्म फल से मुक्त होना है, सब बात समझा दी। मोह नहीं गया। फिर क्या कहा, ना तो मैं शक्य से, इन आंखों से तो मुझे तो नहीं देख सकता है। यहीं पर ही बिना ज्ञान के हम ये सोचते रहे कि अर्जुन का इन आंखों से तो नहीं देख सकते। तो क्या किया गया जी, क्या अर्जुन की आंखों का ऑपरेशन किया गया? नहीं। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी ने इसलिए कहा, बड़ा ध्यान देने वाली बात है, भगवान श्री कृष्ण जी ने इसलिए कहा ना तू मैं इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता। क्यों प्रभु? अरे भाई, अगर तू देख पाता अभी तक देख ना लेता। अरे अर्जुन इतना इतना उस समय का तेज व्यक्ति, जो कि श्रेष्ठ है, ऐसा महारथी जिसके पास ना जाने कितने कितने टेक्नोलॉजी है उस समय की। और कहानी में वृतांत आता है कि कई लोगों में जाकर के, मतलब दूसरे भी कहीं होगा जीवन जो हम अभी ढूंढ रहे हैं, कहते वहां से भी वो शिक्षा और हथियार लेकर के आया है। ऐसा व्यक्ति जंगल से आ रहे थे, द्रौपदी का स्वयंवर था, शर्त थी कि नीचे देखना है, ऊपर मछली घूम रही है, मछली की आंख में निशाना तीर लगाना है। और उस समय का कोई व्यक्ति उस शर्त पर खरा नहीं उतर पाया। और अर्जुन की इतनी तेज आंख, चलो आंख का पैमाना 6/6, लेकिन आंख के साथ अर्जुन का जो मन की एकाग्रता है ना, वो किसी के पास उस समय में नहीं है। इतना तेज व्यक्ति कि जहां देखे ना वहीं तीर चला दे, और तीर इधर उधर नहीं होता है। जो लोग आर्चरी या शूटिंग कंपटीशन में जाते हैं तो यही बैलेंस बनाना पड़ता है आंख का और मन का, तब जाकर के वो चीजें मसल मेमोरी में आती हैं, तब फिर धीरे धीरे वो मसल स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं। ऐसा तेज आंख वाला अर्जुन परमात्मा के इस निराकार स्वरूप को नहीं देख पाया, इसलिए भगवान को कहना पड़ा तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि अगर देख पाता होता तो अभी तक देख ना लेता। इसलिए अर्जुन मैं दूंगा तुझे ज्ञान के चक्षु, केवल मुंह खोला। तरीका उस समय का मुंह खोलना, ज्ञान यही तरीका मुंह खोलना। आज का तरीका दो तलियां, अलग अलग तरीके। अष्टावक्र जी का तरीका घोड़े के 2 रकाब, गुरु रविदास जी का तरीका कील और हथौड़ी। ज्ञान तो यही है, तरीके चेंज, ज्ञान यही। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, मुंह खोला और कहा ये देख मेरा विराट स्वरूप, ये देख। देख कहा, क्या कहा? देख, जो नहीं दिख रहा था उसी के लिए कहा ये देख। भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे ही अपना इस विराट स्वरूप का भेद खोला, जो आप सबके आगे वर्तमान सतगुरु ने जो भेद खोला है, यही भेद जब अर्जुन के आगे खोला तो अर्जुन नतमस्तक हो गया, सारा भ्रम दूर हो गया और कह रहा है त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। और क्या कह रहा है? नमः पुरुषादत्थ पृष्ठतस्ते नमोस्तु। एक ध्यान देने वाली बात है, जो आज भाई बहन नए आए हैं, एक सवाल है, जरा सोचना इस बात पर। अर्जुन ज्ञान लेने के बाद कह रहा है नमः पुरुषादत्थ पृष्ठतस्ते नमोस्तु। भगवान श्री कृष्ण जी जो देवकी नंदन है, वो शरीर रूप में सामने खड़े हैं रथ में, और ज्ञान लेने के उपरांत अर्जुन ये प्रतिक्रिया कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि प्रभु जो आपने मुझे ये अविनाशी स्वरूप का ज्ञान करवाया, तो मैं अब नमः पुरुषादत्थ पृष्ठतस्ते नमोस्तु। प्रभु आगे भी नमस्कार है, पीछे भी नमस्कार है। तो मेरा सवाल ये है कि आगे तो वो देवकी नंदन जी खड़े थे,
पीछे कौन था? क्योंकि अर्जुन कह रहा है पुरुषादत्थन, पीछे भी नमः पुरुषाद। क्यों अर्जुन क्यों कह रहा है ऐसा? तमेव सर्वत एव सर्व। अरे आप तो सब जगह हो, सर्वत एव लगा दिया, आप ही हो जो सर्वत्र हो। बोलो किधर करो? शरीर तो सामने ही था जी, भगवान वासुदेव का शरीर सामने ही था, तो वो सर्वत एव सर्व क्या था? वो जो सर्वत्र था वो क्या था? जाहिर सी बात है कि शरीर का ज्ञान नहीं दिया, कोई और ज्ञान दिया गया जो हम सबको प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरी भी प्रतिक्रिया और अर्जुन की जो प्रतिक्रिया है दोनों सेम है, क्योंकि अर्जुन के साथ मेरी प्रतिक्रिया मैच कर रही है। आज मैं भी कह रहा हूं प्रभु तमेव सर्वत एव सर्व, कि मुझे जो प्रभु आपने ये ज्ञान कराया है, आप सर्वत्र व्यापक हो, आप ऐसे हो। जितना स्तुति गान, जितना स्तुतियों में लिखा है, जितने ही आपकी चर्चा की गई है, सही की गई है, बिल्कुल सत्य लिखा है। पता नहीं लगता था, बिल्कुल सही। आज पता लग गया कि हे नारद ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयाम च यत्र मद्भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना ही किसी विशेष वैकुंठ में रहता हूँ, बस जहाँ मेरे भक्त मुझे भजते हैं मैं वहीं होता हूँ। बचपन से लेकर के इस मंत्र को गा रहे थे, लेकिन मन में कल्पना के कारण, इस ज्ञान के ना होने के कारण ये कल्पना कर रहे थे। गा तो हम भी रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान कहाँ से छुप के देख रहे हैं मुझे? तो छुप के क्यों देख रहे हैं? डरते हैं क्या भगवान मुझसे? लेकिन अब जब इस सर्वव्यापी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ तो पता लग गया, आप महात्मा जहां इसका सुमिरन करें, खेत में, खलिहान में, छत में, कमरे में, हवाई जहाज में, एरोप्लेन में, अरे चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, आप बोलोगे हाँ जी ये तो सब जगह, जहां भी करें। यत्र मद्भक्त गायन्ति, तो मद्भक्त कौन है? जो मुझे मेरे तत्व रूप से मुझे जानते हैं, मेरे अविनाशी स्वरूप को जो जानते हैं, वो मेरे भक्त हैं अर्जुन, और निरंतर मुझे भजते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कल्पना क्या है और हकीकत क्या है। यहीं से दास ने बात शुरू की थी कि एक कल्पना होती है और एक वास्तविकता होती है। तो जब वास्तविकता का पता चलता है महात्मा, तो फिर भ्रम नहीं रहता, फिर भ्रांति नहीं रहती, फिर खत्म हो जाती है। दास कई बार ये उदाहरण देता है कि एक जगह कहीं टूर पे थे, तो अगले स्टेशन जो संगत होनी थी, तो स्टेशन का नाम था पहाड़ी। तो प्रोग्राम में भी था कि जी अब हम जा रहे हैं पहाड़ी के लिए, अगली संगत होगी पहाड़ी में। अब दास जैसे गाड़ी में बैठा हो तो इंतजार कर रहा है कि अब शुरू होगी पहाड़ी, क्योंकि हम तो पहाड़ के रहने वाले, तो हमें तो कि पहाड़ी ऐसे प्लेन से धीरे धीरे फिर पहाड़ी शुरू हो जाती है। चाहे कालका से शिमला की तरफ जाओ, देहरादून से मसूरी की तरफ जाओ, लेकिन वहां तो कोई ऐसा आया नहीं। और एक जगह जाकर के उतरो जी, अरे उतरो, अभी तो पहाड़ी आई नहीं है। कहते पहाड़ी आ गई है। अब वहां पहुंचे, अरे तो समझ गए हो महात्मा, तो वैसे वाली पहाड़ी नहीं है। आपने कहा तो कहते जगह का नाम पहाड़ी है प्लेन ही। अब देखो कितना फर्क आ गया। पहाड़ी नाम से दास ने कल्पना कर दी, ऐसा होगा वैसा होगा, शुक्र है प्लेन में भी थोड़ी सी पहाड़ी होगी, पठार होगा, थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब वास्तविकता में पहुंचे तो वैसा नहीं था। इसलिए महात्मा कल्पना होती है और हकीकत होती है। इसी तरह से यही बदलाव हम सबके जीवन में आया है। सतगुरु ने जब ये ज्ञान कराया तो फिर छाप तिलक सब मुक्त कर दिया। गुरु ने बोला अरे कहाँ इतने भ्रम, कितने नाना प्रकार के। अगर दास गिनाना शुरू करे तो सबसे पहले दाहिने बाएं से शुरू कर दूं, तो क्योंकि दास ने थोड़ा सा इसके ऊपर जब मंथन किया तो कितने सारे भ्रम हैं, दाहिने बाएं को लेकर के भी भ्रम है। हालांकि दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है, लेकिन इसमें भी भेद हो गया। अब महात्मा क्या दाहिने बाएं, क्या सुबह दोपहर शाम, क्या दिन क्या बार, ना जाने कितने भ्रम में पड़े थे। सतगुरु ने जैसे ये ज्ञान करवाया, सारे भ्रम खत्म हो गए। पता लग गया कि सब आए इस एक से, डाल पात फल फूल
कबीरा पीछे क्यों रहे, गह पकड़ा जब मूल। जब मूल का पता लग गया, जब अल्टीमेटली क्या सत्य है, किधर से आए किधर जाना है, जब ये पता लग गया तब हम ये बयान दे रहे हैं। अन्यथा तो केवल और केवल कल्पना चल रही थी। आज यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ही नहीं कि सब कहते हैं, लेकिन आप महात्माओं ने सुना ही, महात्मा, ये परिवार, वीरेश्वर जी किस तरह से अपने भाव व्यक्त कर रहे थे और कैसे कैसे सेवा में सेवाई कर रहे थे कि वो शरीर का एक अभिन्न अंग वो चले गया सेवा करते करते। और उस माँ की भी हमने बात सुनी कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक हुआ, जो भी हुआ ठीक हुआ। ये इतना सरल नहीं है कि कोई कह पाएगा। कथा तो हम सुनते हैं कि राजा की उंगली कट गई, संत ने कहा राजा जो ईश्वर करता है ठीक करता है, गए उंगली कट गई। लेकिन इसमें कौन सा ठीक है, जेल डाल दिया, ले गए। आप जी सब जानते हैं, कथा नहीं दास कहेगा, कहानी आप जी जानते हैं कि ले गए, फिर उन्होंने देखा कि अंग नहीं है इसलिए बलि नहीं दी जाएगी, वापस आ गए। इतना सब जानते हैं हम, लेकिन इसके आगे क्या है। कहने लगे कि मैं तो बच गया, मेरी तो उंगली इसलिए काटी क्योंकि मैं बच गया। अब उस संत को ले आए निकाल के, भाई तुम्हारे लिए क्या ठीक किया, भाई मेरे साथ तो ठीक हो गया, उंगली कट गई ठीक है, पर तुम्हें तो मैंने बिना इल्जाम के जेल डाल दिया, तुम्हारे लिए क्या भगवान ने ठीक किया, तुम बताओ। तो संत ने फिर जवाब दिया, राजा भगवान तो ठीक ही करता है, आप बच गए, आपकी उंगली काट दी, अगर आप मुझे जेल न डालते ना, मैं आपके साथ होता, आप तो बच जाते, मैं बलि चढ़ जाता। इसलिए परमात्मा ने आपके द्वारा मुझे जेल में डाला, मैं भी बच गया, आप भी बच गए। कहते इसलिए जो परमात्मा करता है ठीक करता है। सब सुना, इतने दिनों से सत्संग कराने की मंशा, जो इच्छा, वो भी सब सुनी। सतगुरु के आशीर्वादों का बखान भी सुना, विश्वास है गुरु पर। और आज सारे कार्य हो गए, कार्य भी हो गए, और सत्संग की जो मंशा, जो इच्छा थी, सत्संग महात्मा आएंगे आशीर्वाद देंगे भरपूर, वो चेहरे से छलक रहा था, भले ही शब्दों में बयान ना कर पा रहे हो, चेहरे से छलक रहा था। महात्मा कितनी ऊंची सोच है। हालांकि करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, दास माफी चाहेगा, कोई बुरा नहीं मानना, दास वैसे कह रहे क्योंकि मैं भी तो इसी समाज का अंग हूं ना। हम सब करते हैं, करोड़ों रुपए मकान में खर्च करते हैं, और जब उसकी गृह प्रवेश होता है तो एक 40-50 रुपए का नजर बट्टू बाहर लगा देते हैं। क्या कहते हैं कि ये बाहर लगाया तो किसी की नजर ना लगे। तो करोड़ों रुपए इसलिए खर्च किए कि 40-50 का नजर बट्टू लगाया जाए। तो सोचने का विषय, बस थोड़ा सोचना। करोड़ों रुपए खर्च किए कि नजर बट्टू लगे। अब देखिए फर्क कितना है कि बिना ज्ञान के मैं कह रहा हूं कि मैंने लगा दिया एक जैसा भी, अब उससे नजर हटे ना हटे, ये तो आप महात्मा जानते होंगे। अब किसी की नजर हटेगी उससे कि नहीं हटेगी मुझे नहीं मालूम। वो इसलिए लगाया था किसी की नजर ना लगे, लेकिन ये महात्माओं में ये हकीकत मिलने के बाद ये परिवर्तन हुआ कि महात्मा नजर डालो, नजर डालो। जहां एक और बोल रहे थे कि नजर ना लगे, ये महात्मा कह रहे नजर डालो, अरे खुद के नजर डालो। ये है फर्क, ये परिवर्तन है। कल्पना और हकीकत में ये परिवर्तन, ये आया है जी परिवर्तन ज्ञान के बाद। महात्मा यहां भी नजर डालो, यहां भी नजर डालो। इनको पता है, इनको पता है ये महात्मा बहुत अच्छी नजर डालते, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। इनको नहीं है डर
कि अगर कोई ठीक नजर से भी नहीं देखेगा तो मेरा कुछ हो जाएगा। इनको नहीं, ये निकल गए उस भ्रम से, ये उस भ्रम से ऊपर चले गए, ये उस भ्रम से ऊपर उठ गए। इनको लग गया पता नहीं कुछ नहीं होने वाला। ये फर्क है, ये परिवर्तन है कल्पना में और वास्तविकता। अब महात्मा बहुत बहुत बधाई दास देता है, लाख लाख बधाई, लाख लाख मुबारक पूरे परिवार को। सतगुरु माता जी कृपा करे कि आगे भी इसी तरह से निरंतर इस घर में, इस गृह में संतों का, ब्रह्म ज्ञानियों का, ब्रह्मवेताओं का आना जाना लगा रहे। ये मांग मांगते हैं महात्मा, आना जाना लगा रहे, संत महात्मा आते रहें। परिवर्तन तो है, क्योंकि संत महात्मा आते रहेंगे तो सेवा भी होती रहेगी। संत महात्मा जब जब आते हैं तो इस निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ जोड़ दिया करते हैं, केवल इसी का गुणगान करते हैं, इसी का जिक्र करते हैं, इसी की चर्चा करते हैं। बहुत बहुत बधाई, लाख लाख बधाई। और इसी तरह से आगे भी गुरु के प्रति समर्पित होकर के सत्संग सेवा सुमिरन करते हुए दृढ़ विश्वासी बन करके अपना जीवन सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, केवल खुद ही नहीं पूरा कुल, आगे आने वाली पुश्तें, जनरेशन दर जनरेशन सुख पाए। सतगुरु हमारा कुल संवारता है, कुल। इसीलिए सतगुरु ने ये बात कही, इट इज नॉट हाउ बिग द हाउस इज, बट इट इज हाउ हैप्पी द होम इज। घर ठीक है, बहुत महंगा है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन खुशी नहीं है। हाउ बिग, कितना बड़ा घर है। महत्वपूर्ण वो है कि मकान भले ही चाहे छोटा है, लेकिन बसने वालों में, वहां रहने वालों में इतना प्यार है, इतना मिलवर्तन है, इतना सब्र और संतोष है, और इतने आनंद से रह रहे हैं कि जीवन का मजा आ गया। ये सतगुरु सिखाते हैं, ये परिवर्तन सतगुरु ने लाया। और महात्मा, कोई भी महात्मा खुशियों से वंचित ना रहे। माता जी कृपा करना हर महात्मा के हिस्से में, बल्कि सभी के हिस्से में। यहाँ आकर के तो सभी का, यहाँ आकर के इस ज्ञान को लेकर के तो पता चला, जो पढ़ा करते थे अयो निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये तब पता चला जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ, अन्यथा जब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक केवल कोरी बात रह जाएगी। क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करके ही पता चला कि वसुधैव वास्तव में इस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये बड़ी अपार बख्शिश, बहुत अपार कृपा की है सतगुरु माता जी ने। आओ यही याचना, यही प्रार्थना हमारे अनेकों अनेकों दास नाम तो क्या पुकारे, पर इतना ही कि हमारे जनरल इंचार्ज जी विराजमान हैं और निरंतर निरंतर हम इनके सेवा भाव से भी परिचित हैं। और दास का तो जब पहले हुआ था आना, तो बहुत सारी बातें थी जो जीवन में घर कर गई, और जिन बातों ने भक्ति के पथ पर बहुत ज़्यादा दृढ़ता प्रदान की। दास बहुत बहुत शुक्रगुजार कि इस तरह से आप जी ने ये आज मौका मिला, और बहुत शुक्रिया अदा दास करता है आप जी का, और साथ ही साथ सतगुरु का तो शुक्रिया अदा है ही, क्योंकि हम सब यहाँ पर इस रूप में बैठे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो इन सब का मूल कौन है? केंद्र बिंदु सतगुरु। अगर सतगुरु जीवन में ना आता, हम नहीं जानते हैं, फिर नहीं हम बैठ सकते ऐसे, फिर हमें पता नहीं है, फिर कौन ऐसे बैठ सकता है, कौन ऐसे आ सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो ये भाव बने हैं, जो ये विचार बने हैं, जो ये रहमतें जीवन में आई हैं, इन सब का मूल है सतगुरु। आओ यही याचना प्रार्थना करें। अंत में दास ये अरदास करता है, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, विनती है आप जी के चरणों में, जिनको तो प्राप्त हो गया है,
ये अविनाशी, ये अमृत, ये अनमोल खजाना, ये ज्ञान, ये ब्रह्म का ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है, माता जी शक्ति प्रदान करो, ताकत दो कि अमल कर पाएं, हम इसको धारण कर पाएं। जिनको प्राप्त नहीं हुआ है, आप जी के आगे यही याचना प्रार्थना कि समय रहते वो सब भी प्राप्त कर पाएं, क्योंकि इसी ज्ञान को प्राप्ति के लिए मानुष तन मिला है। और ये ज्ञान कोई ऑप्शनल नहीं है, यही ज्ञान है जो जीवन का लक्ष्य है। ये परमात्मा, इस ज्ञान का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए दास विनती कर रहा है, जो नए भाई बहन आए हैं, अगर कोई भी बात आप जी के लग गई हो और कोई छोटी बात हो तो दास के लिए दास क्षमा मांगता है, लेकिन अगर कोई बात ऐसी लगी हो कि वास्तव में परमात्मा को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, तो दास इस बात का प्रमाण दे रहा है, मैं गवाही दे रहा हूँ इस बात की कि हाँ मैंने देखा है, मैंने पाया है, आप भी पा सकते हो। प्यार से कहिए।